नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हमारे छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। जानवर तो सबके प्यारे होते हैं, लोग जानवरों को पालना भी पसंद करते हैं और पालते भी हैं, लेकिन कभी ऐसा होता है कि यही जानवर ऐसा उत्पात मचाते हैं कि चारों तरफ डर का माहौल बन जाता है। जानवर ऐसा भयावह माहौल बना देते हैं कि लोगों का रहना दुभूर हो जाता है। ऐसा एक मामला बलरामपुर से सामने आया है, जहां जंगली हाथियों का झुंड बीती रात आवासीय विद्यालय परिसर के बाउंड्री की दीवार को तोड़ता हुआ स्कूल के अंदर आ गया और वहां काफी उथल पुथल मचाया। इस घटना से छात्रों में डर का माहौल बना हुआ है। देखिए आगे की जानकारी इस खास रिपोर्ट में। बलरामपुर जिले के वन परिक्षेत्र वाडर्फ नगर में बीते कई दिनों से 35 हाथियों का झुंड घूम रहा है। हाथियों का झुंड वन क्षेत्र में काफी उत्पात मचाने के बाद नगर पंचायत वाडर्फ नगर में समीप आ गया और अब क्या कहा जा सकता है। जानवरों को तो न अच्छे की समझ होती है, न बुरे के, न फायदे का पता होता है, न किसी नुकसान का। बस ये अपने में ही मग्न रहते हैं। वैसे ही इन हाथियों के झुंड ने वन क्षेत्र में उत्पात मचाने के बाद नगर पंचायत कार्यालय के समीप स्कूल के पास पहुंच गया और परिसर में पीछे की दीवार को तोड़ते हुए अंदर घुस गए और स्कूल परिसर के बगीचे में लगे फूल टमाटर के पौधों को नुकसान पहुंचाया। इस दौरान स्कूली छात्राएं काफी डरी सहमी थी। छात्राएं अपने अपने कमरों में छुपी रही। वहीं चौकीदार ने स्कूल के छत से हाथियों के ऊपर नजर बनाए रखा था। वहीं वन विभाग को जब इसकी जानकारी मिली तो अधिकारियों ने हाथी से दूर रहने की सलाह दी। ये घटना तकरीबन रात के 1 बजे घटी। इधर छात्रावास में प्रबंधन ने वन विभाग से स्कूल में रोशनी लगाने की मांग कर रहे हैं। रात में 1 बजे के लगभग 30-35 का ग्रुप था हाथियों का। वो आया और हमारा बाउंड्री वाल को नुकसान पहुंचा है। अंदर भी कुछ फूल पत्ती और टमाटर के पौधे थे, उसको नुकसान किया है। और बच्चे तो एग्जाम का समय है और 10th का आज एग्जाम था इंग्लिश का, वो बच्चे तो घबरा गए थे। रात में भी दहशत में आ गए थे बच्चे। कितने हाथियों की संख्या थी लगभग? 30-35 का था। छत के ऊपर जाके हमारी चौकीदार और होमगार्ड देखी थी। क्या नुकसान पहुंचा है? यहाँ पर टमाटर के पौधे और बाउंड्री वाल तोड़े। वन विभाग की टीम आई? वन विभाग की टीम आ गई थी और हम लोग को बाहर नहीं निकलने का सलाह दी थी। सुरक्षा के कुछ उपाय किए हैं वन विभाग वाले? बोले तो हैं कि देखेंगे और लाइट वाइट का व्यवस्था करेंगे। जरूरत हमें लाइट का ही ज्यादा है, रोशनी से शायद नहीं पहुंचते हैं। तो हाथियों के झुंड ने इस तरह स्कूल परिसर को नुकसान पहुंचाया कि छात्रों में डर का माहौल बन गया। वहाँ इसके लिए वन विभाग क्या एक्शन लेगा, ये देखना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट। शासन की विभिन्न हितग्राही योजनाओं से देश की मातृशक्ति को सरकार ने ताकत देने का काम किया है। वहीं शक्ति वंदन कार्यक्रम के तहत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश की महिलाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पूरे 140 करोड़ देशवासी मेरा परिवार है। महिलाओं की सुरक्षा, सुविधा और स्वास्थ्य के साथ सशक्तिकरण ही मोदी की गारंटी है। उन्होंने विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से बालिकाओं को लाभ मिला। उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना के तहत मुफ्त घरेलू गैस कनेक्शन दिया जा रहा है। वहीं शासन द्वारा नारी हित के लिए अन्य योजनाएं और अभियान चलाकर उन्हें लाभान्वित करने का काम किया जा रहा है। जिले में कुल 11 ग्रामीण स्थानों बचवाही, धौरपुर, दरिमा, कुन्नी, अंबिकापुर, नवानगर, लखनपुर, उदयपुर, बतौली, सीतापुर और मैनपाट में कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आपको बता दें कि इस दौरान जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी, हितग्राही महिलाएं उपस्थित रहीं। देखिए, जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं देश के, तब से महिलाओं को, हमारी माताओं बहनों को मजबूत करने का हमेशा वो प्रयास करते रहते हैं। आपको याद होगा कि 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहले महिलाओं की उन्होंने चिंता करते हुए हर घर को शौचालय की एक
व्यवस्था दी और उसके बाद से लगातार आप देखिए उज्ज्वला गैस से लेकर आवास योजना, सभी योजनाओं में कहीं न कहीं महिलाओं को मजबूत करने की योजना थी। आज उन्होंने स्वयं सहायता समूह और एनजीओ की महिलाओं से डायरेक्ट संवाद किया और निश्चित रूप से उनके संवाद से महिलाओं में जागरूकता आएगी और निश्चित रूप से हमारी माताएं बहनें जो पूरे भारतवर्ष की हैं आने वाले समय में बहुत मजबूत होगी। लोकसभा चुनाव को देखते हुए जो अभी कार्यक्रम किए जा रहे हैं, ये भी माना जा रहा है, तो क्या असर होगा इस पर? लोकसभा तो देखिए पूरा भारत मोदीमय हो गया है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की 11 सीटों के साथ साथ 400 पार का जो नारा है वो निश्चित रूप से भारत की जनता के आशीर्वाद से सफल होता दिख रहा है। और ये जो कार्यक्रम है ये अनवरत चलने वाले कार्यक्रम है, कोई चुनावी दृष्टिकोण से ऐसे कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा रहे हैं। मोदी जी हमेशा महिलाओं को मजबूती के लिए कुछ न कुछ सोचते रहते, उसके प्रति खतरा था। लेकिन ये भी आपका कहना ठीक है, लोकसभा चुनाव में भी इसका फायदा हमको मिला। कुछ आकलन लगा रहे हैं कि चिंतामणि महाराज को टिकट मिला है, जबकि पहले से जो कार्यरत हैं तो उनको कुछ अंदर में कुछ घमासान चालू है, ऐसा कह रहे हैं। कोई घमासान नहीं है। चिंतामणि महाराज पहले भारतीय जनता पार्टी में थे और उनकी विचारधारा, उनकी पृष्ठभूमि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा वाले हैं। बीच में किसी कारण से दूसरे पार्टी में चले गए थे, जो कि वहां सहज महसूस नहीं कर सके और उन्होंने अपने घर वापसी किया है। इसलिए किसी प्रकार का ऐसा कोई कोचिंग नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के वो कैंडिडेट है, पूरी भारतीय जनता पार्टी उनके साथ। तो लोकसभा चुनाव 100% श्योर रहेगा कि चिंतामणि महाराज आएंगे? बिल्कुल 100%। पूरी 11 सीट छत्तीसगढ़ के एमजी पर है। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपने 11 लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर चुकी है। महासमुंद लोकसभा से पार्टी ने वर्तमान सांसद चुन्नीलाल साहू का टिकट काटकर पूर्व विधायक रूप कुमारी चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। लोकसभा टिकट मिलने के बाद रूप कुमारी चौधरी का आज प्रथम धमतरी आगमन हुआ। भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने जमकर उनका स्वागत किया। भाजपा कार्यालय में पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की, साथ ही मोदी की गारंटी को लेकर डोर टू डोर संपर्क करने की अपील की। तो वहीं लोकसभा चुनाव में जीत का दावा करते हुए छत्तीसगढ़ की 11 में से 11 सीटों पर भी जीत का दावा किया है। निश्चित रूप से जनता का स्नेह मान लो मिलता है, नहीं मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के गारंटी को जनता स्वीकार कर रही है। और आपने देखा है कि मोदी जी के ऊपर जो भरोसा आज इस देश ही नहीं पूरी दुनिया के लोग भरोसा कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी बहुत बड़ी अंतर के साथ विजयश्री मिलेगी। और धमतरी की जो भी मूलभूत समस्याएं हैं, क्योंकि पिछले समय विधायक तो हमारे भारतीय जनता पार्टी की विधायक थी श्रीमती रंजना साहू, लेकिन कांग्रेस की सरकार होने के कारण कहीं न कहीं धमतरी का विकास जितना होना चाहिए नहीं हो पाया, अछूता रहा। तो जो भी कमियां रही हैं वो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब छत्तीसगढ़ में है और देश में तो 400 पार के साथ हम सरकार बनाएंगे। तो निश्चित रूप से जो भी मूलभूत समस्याएं होंगी जब मेरे सामने वो आएंगी, तो निश्चित रूप से उन सब समस्याओं को दूर करके धमतरी का विकास किया जाएगा। आपके महासमुंद में मेडिकल कॉलेज बन गया, कांकेर में मेडिकल कॉलेज बन गया, धमतरी के साथ न्याय कब होगा? देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के शासन आने के बाद ही इस तरह लोकसभा में एक एक संसदीय क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज बनना है। तो अभी उस तारतम्य में कांकेर लोकसभा, महासमुंद लोकसभा, इन लोकसभाओं में मेडिकल कॉलेज बन गए। आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री जी स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक हैं और उन्होंने आयुष्मान कार्ड में आप देख रहे हैं कि 5 लाख तक जो इलाज होना था वो 10 लाख तक बढ़ा दिए हैं। तो स्वास्थ्य को लेकर के कितना वे संवेदनशील हैं, इस बात की चिंता कर रहे हैं। धीरे धीरे समय समय यहाँ पे भी उसके लिए मांग भी रखी जाएगी और हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद ये पूरा भी होगा। तो आप मोदी के चेहरे पर चुनाव जीतेगी कि अपने व्यक्तित्व और कृतित्व? निश्चित रूप से हमारा पूरा देश, हमारा ये प्रदेश
धमतरी वनांचल की ग्राम पंचायत केकराखोली के आश्रित ग्राम पालवाड़ी के ग्रामीण नेटवर्क समस्या से ग्रसित हैं। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में नेटवर्क नहीं होने से शासन की योजनाओं का ठीक से क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। साथ ही रोजगार गारंटी के तहत सभी ग्रामीण 6 महीने पहले काम किए हैं, जिसका पैसा अभी तक ग्रामीणों को नहीं मिल पाया है, जिसका सीधा असर उनके दैनिक जीवन पर पड़ रहा है। इसके साथ ही नेटवर्क की समस्या से जूझते हुए लोगों ने बताया कि समस्या को दूर करने के लिए शासन द्वारा गांव में बीएसएनएल का टावर लगाया जा रहा है, लेकिन टावर का काम भी 6 महीने से बंद है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से अपील की है कि जल्द से जल्द टावर लगाया जाए, जिससे ग्रामीणों की समस्याएं दूर हो और शासन की योजनाओं का ग्रामीणों को ठीक से लाभ मिल सके। मेरा नाम अंसिया दुरू है और मेरा ग्राम पंचायत का नाम केकराखोली है और मेरा गांव का नाम केकराखोली पंचायत का आश्रित ग्राम पालवाड़ी है। वहाँ पे हमारे गांव में मनरेगा को लेकर अभी इशू है और अभी तक 6 माह हो चुका है, हमारे मनरेगा का भुगतान नहीं हुआ है और मनरेगा जो काम चल रहा है उसमें ऑनलाइन काम होता है, तो ऑनलाइन काम में भी हमें दिक्कत हो रहा है क्योंकि हमारे गाँव में नेटवर्क का इशू है। तो इसके कारण हमें ऑनलाइन जितना भी जो भी काम है वो करने में दिक्कत हो रहा है और टावर के लिए मांग तो किए थे, स्वीकृत भी हो गया, लेकिन वहाँ 6 माह से पेंटिंग पड़ा हुआ है, कार्य है और फॉरेस्ट का काम है। फॉरेस्ट वाले भी एनएसी क्योंकि वो जगह जो है वो फॉरेस्ट के अंडर में आता है, तो फॉरेस्ट लोग एनएसी दे दिए हैं, लेकिन अभी तक बीएसएनएल वाले लोग बोल रहे हैं कि नहीं, पता नहीं किस कारण से अभी तक पेंटिंग रुका हुआ है काम। मात्र वहाँ पे कॉलम खड़े किए हैं, उसके बाद 6 माह हो चुका, अभी तक कुछ नहीं हुआ। मनरेगा में क्या समस्या? और मनरेगा में यही दिक्कत है, काम तो दिए हैं लेकिन अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। हम लोगों को ना चावल तो मिल जाता है सोसाइटी से, लेकिन हम लोगों को सब्जी खरीदने के लिए पैसा की भी जरूरत है क्योंकि हम लोगों का आजीविका का साधन है, तो जंगल के आजीविका के ऊपर हम लोग निर्भर रहते हैं। लेकिन अभी तो जो जंगल के लघु वनोपज है वो अभी तक उत्पादन है क्योंकि हम लोग महुआ पत्ता इस पे आश्रित रहते हैं, लेकिन अभी तक वो आया नहीं है ना, तो हम लोगों का भी अपने राशन के साथ साथ और अन्य चीजों के लिए दिक्कत आ रहा है। कब से पैसा नहीं आया? 6 माह हो चुका है, काम चल रहा है लेकिन अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। बोल रही हूँ दिसंबर से स्टार्ट है काम। कलेक्टर जन दर्शन में कलेक्टर ने लोगों की समस्याएं सुनी और तुरंत अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि अंबिकापुर विकासखंड अंतर्गत उप स्वास्थ्य केंद्र रनपुर कला की 4 एकड़ जमीन, जिसे आम जनता के लाभ के लिए रखा गया था, वहां दबंगों ने कब्जा कर अवैध निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है, जिसकी शिकायत करने पर कलेक्टर ने तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। ग्राम पंचायत रनपुर कला से आए। समस्या ये है कि हमारे यहाँ एक उप स्वास्थ्य केंद्र और शमशान 2 समस्या है, जिसमें उप स्वास्थ्य केंद्र के तहत 5 बिल्डिंग बना है और उसमें पटवारी द्वारा वो आरक्षित भी कर दिया है वो भूमि, जिसमें अभी कुछ शेष बाकी भूमि में गांव के कुछ लोग उसमें अतिक्रमण कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनका आवास स्वीकृत हुआ है, जिसको उसी में बनाया जा रहा है और हम लोग ग्रामीण लोग सभी लोग मिलके एक दिन सीमांकन के लिए पटवारी को प्रस्ताव बकायदे हुआ था, तो वहाँ पे गए थे। इसके बाद उनके द्वारा विवाद की स्थिति की उत्पन्न कर दिया गया, सीमांकन नहीं कराया गया। तो इसी के संबंध में हमने कलेक्टर साहब को आज पूरा ग्रामवासी यहाँ पे मिलके जानकारी दे रहे हैं। कलेक्टर साहब तो बोले कि नहीं, जाँच कराएंगे। और शमशान घाट के लिए जो शासन ने भूमि दिया था, उस भूमि पर भी बहुत सारे लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है और शमशान घाट में शव जलाने के लिए जगह भी नहीं बचा हुआ है। तो हम शासन प्रशासन से यही चाहते हैं कि उन अतिक्रमण को हटाएं और जो सार्वजनिक संपत्ति की भूमि है उस पर अतिक्रमण को हटाते हुए भूमि को सीमांकन कराकर सुरक्षित करें और सभी राजस्व रिकॉर्ड में भी सुरक्षित करें, ताकि आने वाले भविष्य में लोगों को हित के लिए वहाँ पर मतलब अपना हित के लिए काम हो सके और उस स्वास्थ्य केंद्र की जमीन पर कोई स्वास्थ्य केंद्र की और अस्पताल बन सके। और जो शमशान की भूमि है वहाँ पर आरक्षित होने के कारण लोगों को सुविधा होगी, और इसलिए हम चाहते हैं कि शमशान की भूमि और उप स्वास्थ्य केंद्र की भूमि को आरक्षित किया जाए।
ईसन से मतलब बिहारों को मतलब कि पूरे पब्लिकों को मतलब कि भूखे मरवा रहे हैं वो लोग काम करवा के। 20, 30, 40, 50 हैं साहब जी। समस्या है सर कि हम लोगों के गाँव में जो रोजगार गारंटी, डबरी निर्माण, समतलीकरण, नवीन तालाब, इस सब में रोजगार सहायक के द्वारा और उसके सहयोगी मेट के द्वारा लाखों के फर्जीवाड़ा किए हुए हैं और आवास वाला भी किए हुए हैं। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना में जो मनरेगा के तहत 15,000 रुपये मिलता है ना, उसमें से हितग्राहियों के खाते में 1-2 हज़ार डाले हुए हैं, बाकी सब अपने माता पिता के नाम में डाले हुए हैं, पूरे गांव का पैसा। हाँ, और उसमें से एक मरी हुई महिला भी है शामिल, जो मेट की दादी है मानमती। वो 2013 में उसकी मृत मतलब हो गई है, फिर भी 2018 से लगातार 2022 तक सास की हाँ काम कर रही है और 2018 से लेकर 2022 तक लगातार राशि आहरण भी की हुई है। कहने मतलब ये कह रहे हैं कि मरा हुआ लेडी मनरेगा में काम करके पैसा उठा रही है। हाँ चाहते हैं उसके ऊपर कानूनी कार्यवाही हो। जो फर्जी हाजिरी भरे हैं उनके ऊपर रोजगार सहायक संतोष कुमार यादव और मेट मीना कुमारी, उसके ऊपर होना चाहिए। रोजगार सहायक संतोष कुमार यादव और मेट मीना कुमारी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। निडर प्रशासन की क्षमता है, मुक्त वो सब प्रण करता, सरल सहज कर्तव्यनिष्ठ जन सेवा ही अति विशिष्ट है। जननायक त्वरित निर्णायक सुशासन का अभिप्राय, विष्णु 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 देव साई है मोदी की गारंटी है। जननायक त्वरित निर्णायक सुशासन का अभिप्राय, विष्णु 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 देव साई मोदी की गारंटी। सम्मान दिया महतारी को, घरहीनों को आवास, हो राम दर्शन सबको, युवाओं का विश्वास, हो लाभ सदा किसानों को, है विष्णु का प्रयास, है मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी है। जननायक त्वरित निर्णायक सुशासन का अभिप्राय, विष्णु 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 देव साई, विष्णु
सक्षम नारी कहलाएगी। महतारी वंदन योजना, खुशियों की नोटिफिकेशन। महतारी वंदन योजना 1000 रुपए प्रति माह, 12,000 रुपए वार्षिक वित्तीय सहायता विवाहित महिलाओं को। खनखनाती कलाइयां जिम्मेदारियों के भार से पाई पाई जोड़कर बुना ख्वाब ईमान से। अब एक छोटी सी समझदारी ख्वाबों को पंख दे जाएगी, सपनों को साकार कर जाएगी। बदलाव की ये सुबह सुहानी खुशियों की सौगात लाएगी। अब आत्मनिर्भर नारी अपनी आज को संवारेगी। अब एक छोटी सी नोटिफिकेशन खोई हुई मुस्कुराहट लौटाएगी। समृद्ध, स्वस्थ, स्वावलंबी, सक्षम नारी कहलाएगी। महतारी वंदन योजना, खुशियों की नोटिफिकेशन। महतारी वंदन योजना 1000 रुपए प्रति माह, 12,000 रुपए वार्षिक वित्तीय सहायता विवाहित महिलाओं को। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले से बड़ी खबर आई है, जहां आवासीय गर्ल पोटी कैबिन में भीषण आग लगने की खबर सामने आई है। आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। देखिए ये खास रिपोर्ट। बीजापुर जिले के आवापट्टी थाना क्षेत्र के सीताकोट स्थित आवासीय गर्ल्स कोटा कैबिन में देर रात अचानक भीषण आग लग गई। कैबिन में आग दहकते देख आसपास के लोग कैबिन की ओर मदद के लिए दौड़े। बताया जा रहा है कि आग लगने की घटना के दौरान सैकड़ों छात्राएं वहां मौजूद थी। घटना के फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।